शिव भक्ति के अति पावन और पवित्र श्रावण मास के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने अपने पुनर्प्राप्त जन्मोत्सव के विशेष मौके पर शनिवार को प्रयागराज के बहादुरगंज स्थित प्रसिद्ध मनोकामना पूर्ति मंदिर में भगवान भोलेनाथ का विधि विधान से भव्य रुद्राभिषेक पूजन किया। इस अवसर पर पूरा मंदिर परिसर वैदिक मंत्रों की गूंज और भक्तिमय वातावरण से सराबोर हो उठा। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री होने के साथ साथ व्यापारियों एवं वैश्य समाज के एक प्रमुख नेता के रूप में जाने जाने वाले नंद गोपाल गुप्ता नंदी का ये पूजन समारोह उनके जीवन में एक विशेष महत्व रखता है। ये आयोजन उनके पुनर्प्राप्त जन्मोत्सव समारोह कार्यक्रम का एक अभिन्न हिस्सा है, जो हर वर्ष उसी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। शनिवार दोपहर को बाबा भोलेनाथ के सबसे प्रिय श्रावण मास में मंत्री नंदी ने मनोकामना पूर्ति मंदिर में काशी और अन्य प्रतिष्ठित पीठों से पधारे हुए विद्वान पंडित आचार्यों के सस्वर मंत्रोच्चार के साथ पूरी शास्त्रीय विधि से रुद्राभिषेक पूजन संपन्न किया। इस दौरान उन्होंने भगवान शिव को जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और अन्य पवित्र वस्तुएं अर्पित कर उनसे जन सेवा के लिए शक्ति और आशीर्वाद मांगा। इस पावन अवसर पर उनके साथ उनकी धर्मपत्नी एवं प्रयागराज की पूर्व महापौर भिलाषा गुप्ता नंदी भी सहर्ष उपस्थित रहीं। परिवार के अन्य सदस्य और उनके अनगिनत चाहने वाले लोग, जिनमें उनके समर्थक और शुभ चिंतक शामिल थे, भी इस आध्यात्मिक कार्यक्रम के साक्षी बने। सामने मेरा घर है, एक घर मेरा बीच में, एक घर पीछे। मैं शिव जी को जल चढ़ाने के लिए आ रहा था। सावन का महीना था, जलाभिषेक करने के लिए कलश मेरे हाथ में था और अपराधियों ने मेरा कोई किसी से जाति दुश्मनी नहीं, किसी से पट्टीदारी, किसी से फौजदारी का मुकदमा नहीं, फिर भी मुझे जान से मारने की इतनी बड़ी साजिश की गई, तो केवल और केवल भय को विस्तार देने के लिए कि ताकि कोई व्यापारी, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट से पैसा मांगे तो वो चुपचाप दे दे। भय का विस्तार करने के लिए उन लोगों ने ऐसा किया था। लेकिन सावन का महीना था, शिव जी को जल चढ़ाने के लिए आ रहा था, तो कहते हैं कि काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। तो बाबा भोलेनाथ की कृपा थी। सबसे ज्यादा चोट मुझे लगी हमारे बीच में हमारे एक पत्रकार भाई विजय प्रताप जी, जो इंडियन एक्सप्रेस के, एक राकेश मालवी कार्यकर्ता जो गनर के रूप में, एक गाय, एक कुत्ता, इस तरह डेथ हो गई, 10 लोग घायल हो गए। सबसे ज्यादा चोट मुझे लगी, 7 दिन कोमा में रहा, 7 महीना इलाज चला, मैं बच पाया। आज भी मेरे कई सारे ऑपरेशन होने हैं। तो मैं आज के दिन ठीक उसी समय, जिस समय बम ब्लास्ट हुआ था, पूजन अर्चन करके भगवान का शुक्रिया अदा करता हूं, उनका थैंक्स अदा करता हूं और भगवान से कामना करता हूं, भगवान से मांगता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश वासियों की और प्रयागराज वासियों की, हमारी पार्टी की पदाधिकारी, जनप्रतिनिधिगण, समर्थक, शुभचिंतक, दोस्त, यार, रिश्तेदार, सभी की मंगल कामना के लिए हमने आज पूजन किया है। भगवान सबकी मनोकामना पूरी करे, ऐसी प्रार्थना और याचना के साथ। सेवा भोले भोलेनाथ। उल्लेखनीय है कि 12 जुलाई 2010 को मंत्री नंदी एक जानलेवा बम हमले का शिकार हुए थे। वो एक ऐसा प्राणघातक हमला था जिससे उनका बच पाना लगभग असंभव प्रतीत होता था, लेकिन ईश्वर की असीम कृपा और उनके दृढ़ संकल्प के चलते उन्होंने मौत को मात देकर एक नया जीवन प्राप्त किया। जीवन के इस दूसरे अवसर को पुनर्प्राप्त जीवन मानते हुए मंत्री नंदी ने उसी दिन से अपना समस्त जीवन जनसेवा के लिए समर्पित करने का संकल्प लिया। उसी दिन से प्रत्येक वर्ष इस विशेष अवसर पर वे भगवान भोलेनाथ का विधिवत रुद्राभिषेक और पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। अपनी इस नई यात्रा के लिए भगवान शिव का धन्यवाद करते हुए और उनकी कृपा बनाए रखने की प्रार्थना करते हुए इस महत्वपूर्ण आध्यात्मिक एवं सामाजिक अवसर पर प्रयागराज के कई गणमान्य व्यापारी एवं सामाजिक नेता मौजूद रहे, जिन्होंने मंत्री नंदी के इस पवित्र कार्य का समर्थन किया। बाबा
जे करो त्रिभुवन